हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व किया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया हमसे द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लेफ्ट साइड में जो कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, आपको ये समझ आए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक शहर में जो टैक्सी का किराया है वो कुछ इस तरीके से है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। जो पहला किलोमीटर है उसके लिए आपको ₹8 देना पड़ता है। एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस, आगे की जितनी आप दूरी तय करते हैं, दैट इज ₹5 पर किलोमीटर। उस हर एक किलोमीटर के लिए आपको ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज पे करना पड़ता है। आगे आ गया है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। जो टोटल डिस्टेंस कवर है उसको आपको x लेट करना है एंड टोटल फेयर एज y। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इस चीज़ को, जो टोटल डिस्टेंस हमें दी गई है वो है हमारी x एंड टोटल जो फेयर है, जो टोटल हमें किराया देना है वो हमारा है ₹y। तो इसमें ये कहा गया है राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। हम पहले तो इसके लिए इक्वेशन बनानी है, इसके लिए जो इक्वेशन फॉर्म होगी उसके बाद इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको आगे को। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में जो आपसे कहा गया उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को बनाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए एक नंबर लाइन के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आप टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहे हैं वो यहाँ से इस A पॉइंट से B पॉइंट की डिस्टेंस है। मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो आपका फर्स्ट किलोमीटर का जो आपका रेंट है वो है आपका, या जो फर्स्ट किलोमीटर का जो आपका फेयर है वो है आपका ₹8। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो आपको इतनी डिस्टेंस के लिए ₹8 पे करना पड़ता है। आगे कहा गया है कि जो बाकी जो बची हुई डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के लिए आपको ₹5 पर किलोमीटर देना पड़ता है। मीन्स जो इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस रह गई है उस डिस्टेंस के लिए आपको ₹5 देना पड़ता है पर किलोमीटर के हिसाब से। मीन्स अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो आप ₹5 देंगे। ऐसे अगर आप 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं तो आप 5 × 10 देंगे। फॉर 3 किलोमीटर्स यू हैव टू पे ₹15। तो ये चलता जाएगा इस तरीके से। तो अब देखिए ध्यान से, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो है x किलोमीटर। तो देखिए x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का तो हम चार्ज पे कर चुके हैं जो कि हमारा ₹8। अब देखिए अगर हम 1 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं तो x किलोमीटर से कितनी डिस्टेंस बची है हमारे पास में, वो होगी x - 1 किलोमीटर। मीन्स हमें इतनी डिस्टेंस अभी और ट्रैवल करनी है और इतनी डिस्टेंस का जो हमें फेयर देना है, ठीक है ना। तो वो किस हिसाब से रहेगा, वो रहेगा देखिए अगर 1 किलोमीटर का ₹5 है तो x - 1 किलोमीटर का टोटल क्या होगा, x - 1 × 5। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा टोटल फेयर रहेगा वो किसके इक्वल होगा, 8 प्लस दिस वन। मीन्स x - 1, जो आपका ये जो फेयर है यहाँ से यहाँ तक का ₹8 था और इसके बाद का जो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी आपको यहाँ के लिए देना पड़ा x - 1 × 5। और क्यों देना पड़ा, क्योंकि हमें हर एक किलोमीटर के लिए ₹5 पे करना है। आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आप 1 × 5 करेंगे, 2 किलोमीटर के आप 2 × 5 करेंगे, ऐसे 3 किलोमीटर के लिए आप 3 × 5 करेंगे। सिमिलरली आप x - 1 किलोमीटर के लिए x - 1 × 5 जो रुपये है वो पे करेंगे एज अ फेयर। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है जो टोटल फेयर है वो आपका किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि इसका और इसका जो सम आएगा टोटल y के इक्वल होगा। सो हम सीधे सीधे यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज गिवन दैट फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सबसिक्वेंट किलोमीटर मीन्स x - 1 किलोमीटर जो रह गया है उसके लिए आपको देना पड़ेगा ₹5 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। नाउ जो टोटल जो रेंट रहेगा आपका, जो टोटल फेयर रहेगा वो हमें दिया गया है ₹y। तो जब हम इनका सम करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, y के इक्वल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, बिकॉज हमें दिया गया है जो टोटल फेयर है वो y के इक्वल है और जो टोटल फेयर था वो किसके इक्वल था, 8 प्लस x - 1 × 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इक्वेशन बनते हैं यहाँ से। x + 5 × x 5x माइनस 5 × 1 5 = y। नाउ 5x 8 - 5 + 3 और दिस y कम्स टू लेफ्ट साइड मीन्स y = 0। तो इक्वेशन रहेगा हमारा 5x - y + 3 = 0। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमने आपको जो फर्स्ट वीडियो था इससे पहले वाला उसमें बताया गया है कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। तो हम इसको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आप इसमें x और y के कुछ पॉइंट्स ले लेंगे और उसके लिए ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है इसमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन मिली है वो है 5x
माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम ऐसे इस तरीके से ले सकते हैं कि y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। देखिए हम y को एक साइड ले गए हैं, राइट साइड में तो इसका साइन पॉजिटिव हो गया है, जो वैल्यू बचती है वो है 5x प्लस 3। तो मैंने इसी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख दिया y इक्वल टू 5x प्लस 3। इक्वेशन का ट्रांसफॉर्म किया है जिससे कि हमने इक्वेशन को y और x की फॉर्म में अलग अलग कर दिया है लेफ्ट और राइट साइड में। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू पुट करूँगा, हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो हम यहाँ पे पहले ही बॉक्स में लेंगे यहाँ पे से, और उसके बाद पहले वैल्यू प्लेस करते हैं इसकी, देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है। फॉर x इक्वल टू 0 वी गेट y इक्वल्स टू, देखिए अगर x 0 हो जाता है तो 5 इंटू 0 0 प्लस यहाँ 3 बचेगा केवल, तो y इक्वल्स टू 3। सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 1, अगर यहाँ पर x के प्लेस 1 पुट करते हैं तो y मिलता है 5 बन जाओ 5 प्लस 3 8। तो अब यहाँ से बॉक्स बना लेंगे और देखते हैं हमें क्या क्या वैल्यू मिली यहाँ से x की, उनको हम लोग कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू। जो x के 0 के लिए जो हमें y मिलता है वो है 3। सिमिलरली x इक्वल टू 1 के लिए y मिलता है 8। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें इस तरीके से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। इसके बाद में ग्राफ पेपर में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स यहाँ तक लेंगे, और ये आपका ओरिजिन है। ऐसे ही हमें y में भी 8 पॉइंट तक ले लेंगे यहाँ से, तो जो कि पॉइंट हमारी इक्विडिस्टेंस होनी चाहिए, और उसके बाद में जो भी पॉइंट आपको मिलता है उस पॉइंट को हम ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा इसका। जो इसका ग्राफ आप कुछ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है। इसमें कहा गया है फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, यहाँ पर कुछ चॉइस दी गई है आपको हर एक। देखिए फॉर 4.6 देर आर 4 चॉइसेस एंड फॉर द फिगर 4.7 देर आर 4 चॉइसेस। तो क्वेश्चन में वो कहा गया है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन व्हिच ग्राफ आर गिवन इन 4.6 एंड 4.7। मीन्स इन चारों ही इक्वेशन में से ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है हमें ये बताना है। सिमिलरली हमें 4.7 वाले फिगर के लिए भी इन चारों ही इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है ये बताना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसको समझने के लिए कि ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया भी था, जो हमने इसके बाद इसका जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो इंट्रोडक्शन हमने ये समझा था कि ग्राफ के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमेशा ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, और सेटिस्फाई करते भी हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमें यहाँ पे देखना है सबसे पहले ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ग्राफ में हैं। देखिए एक पॉइंट है 0,0, यहाँ पे हमें दिया गया है। तो पॉइंट्स विच लाइज, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 का। पॉइंट्स विच लाइज ऑन ग्राफ आर, जो पॉइंट्स वो पॉइंट्स जो कि ग्राफ में लाई कर रहे हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। दीज आर -1,1, एक -1,1 है। नेक्स्ट है 0,0 एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है 1,-1। देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ से 1.1,-1 हमें कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिया गया है, देन 0,0 एंड -1,1। अब इसके बाद में हमें ये बताना है कि जो ये ग्राफ है ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है इन सब में से। तो हम ये करेंगे, हम इन सारे पॉइंट्स को, तीनों ही पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट करेंगे। जिस इक्वेशन के लिए ये तीनों ही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, हम ये कहेंगे कि ये इक्वेशन जो ये जो ग्राफ है ये उस इक्वेशन का ग्राफ है। तो चलिए ट्राई करते हैं पहले पार्ट से। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया गया y = x, और फर्स्ट वाले पार्ट के लिए जो y की वैल्यू है, अगर हम इसके ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू रहती है। तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू है वो है 1 एंड y की वैल्यू जो है वो है 1। तो 1 = -1, और हम जानते हैं कि 1 -1 के इक्वल नहीं होता है, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। देयरफॉर दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ, दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ ग्राफ 4.6। अब ट्राई करते हैं सेकंड वाले को। अब सेकंड जो इक्वेशन दिया गया है वो है x + y = 0। इसमें भी हम सारे पॉइंट्स को पुट करके चेक करेंगे। अगर हमारे देखिए जैसे हमने यहाँ पर पहले वाली वैल्यू पुट करके देखा है और यही इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हमें आगे के पॉइंट्स को भी चेक नहीं करना है। अगर पहला वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता तो हम बाकी पॉइंट्स को भी यहाँ पर रख के चेक करते हैं कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। जैसे कि सेकंड पार्ट में देखिए x की जगह हम प्लेस करेंगे फॉर -1,1। पहले कोऑर्डिनेट के लिए चेक करते हैं, यहाँ x की वैल्यू +1 -1 रहेगी और
y की वैल्यू रहेगी 1 इक्वल्स टू 0, सो -1 + 1 आर कैंसिल आउट, सो दिस इम्प्लाइज दैट 0 इक्वल्स टू 0। तो पहली वाली इक्वेशन ने तो इसको, पहली वाली जो पॉइंट था -1, उसने तो इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। अब हम चेक करते हैं कि क्या सेकंड वाला जो पॉइंट है वो भी इसको सेटिस्फाई करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 0,0। तो अब वैल्यू प्लेस करके देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ x की जगह पर 0 पुट करेंगे, +0 y के प्लेस पे इक्वल टू 0, एंड 0 + 0 दैट मीन्स 0 इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। नाउ चेक करेंगे इसको फॉर 1, -1। अब देखिए 1, -1 के लिए 1 मीन्स x की वैल्यू प्लस -1 इक्वल्स टू 0। तो हम देखेंगे यहाँ से कि 1 + -1 तो 0 हो जाएगा ये भी। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 0 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि तीनों ही पॉइंट्स ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो इसका मतलब जो ये इक्वेशन है यही इस ग्राफ का इक्वेशन है। देयरफॉर x + y = 0 इज द ग्राफ ऑफ इज द इक्वेशन ऑफ ग्राफ 4.6। तो हमें इसके बाद जरूरत नहीं आगे के पॉइंट्स को, आगे की इक्वेशंस को चेक करने के लिए, क्योंकि हमें हमारी जो इक्वेशन है इस ग्राफ की वो मिल चुकी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी सिमिलर पार्ट है। तो इस पर बता देते हैं क्या करना है आपको, किस तरीके से करना है, ये पार्ट आप खुद से करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट में कहा गया है सिमिलर है 4.6 के। यहाँ पर आपको 4 इक्वेशंस दी गई हैं और पूछा गया है कि जो इनमें से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ की है। तो हमें पहले ग्राफ के पॉइंट्स को चेक कर लेना है। तो जो इस इक्वेशन के ग्राफ्स आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, उन पॉइंट्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, पॉइंट्स ऑफ ग्राफ 4.7। अब देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें, -1,3, सो -1,3, नेक्स्ट पॉइंट इज 0,2 एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 2,0। तो हमें 3 पॉइंट यहाँ पर मिले हैं और इन तीनों ही पॉइंट्स का हमें चेक करना है कि यह इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं करनी है। हम इन चारों इक्वेशंस में, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, इसी तरीके से इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सी इक्वेशन के लिए ये जो हमारा ग्राफ है वो फिट बैठता है और वही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा और वही इक्वेशन इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट करना है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन in 2 variable and draw the graph of same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. तो हमें क्या कहा गया है इसमें कि जो वर्क डन है किसी बॉडी के द्वारा, जो वर्क डन है किसी बॉडी के द्वारा जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ये हम सब जानते हैं, ये हमने फिजिक्स में ही पढ़ा है इस चीज़ को। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल। देखिए हम इसके लिए एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, जो वर्क डन है उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। लेट वर्क डन इक्वल्स टू एक्स। सिमिलरली जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसको हम मान लेते हैं वाई, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू वाई। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है जो हमारा वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई। नाउ जब ये देखिए इसका मतलब ये होता है कि एक्स के प्रोपोर्शनल का मीन्स ये है कि एक्स के बढ़ने पर वाई की वैल्यू बढ़ रही है और एक्स के घटने पर ही वाई की वैल्यू भी कम होगी यहाँ से। तो जब भी हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो देखिए कुछ ना कुछ तो मल्टीपल रहा होगा जिससे कि x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू बढ़ रही होगी। तो जो वैल्यू आती है यहाँ से उसकी जगह पर हमारे यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम सपोज करते हैं k है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि कितना बढ़ रही है कितना कम हो रही है वैल्यू, वो एक कांस्टेंट क्या करेगा, तय करेगा कि कितनी वैल्यू बढ़ेगी और कितनी वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर जब भी हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वहाँ से हमें जब इक्वल टू का साइन लगेगा तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको हमने यहाँ पर माना है k। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं वेयर k इक्वल्स टू कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट वैल्यू। नाउ आगे देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन हमसे। तो आगे कहा गया एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो हमने इसके लिए इक्वेशन बना दी है, वो है x इक्वल टू के वाई।
एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। जो कांस्टेंट यहाँ से कांस्टेंट फोर्स आया है, हमें इसकी वैल्यू दी है वेयर के इक्वल्स टू 5 यूनिट। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो जो हम के की जगह यहाँ पे जो है एक्स इक्वल टू 5y, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। देखिए हमें इक्वेशन तो मिल चुकी है यहाँ से, अब हमें करना क्या है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। और ग्राफ से ही हमें ये बताना है कि जब बॉडी 2 यूनिट और 0 यूनिट पर होगी तो उस समय जो हमारा वर्क डन है वो कितना रहेगा। तो अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, हम y की वैल्यू और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे पहले, जिससे कि हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पर पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 प्लेस कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से पुट y इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें x मिल जाएगा 0, बिकॉज 5 इंटू वाई मीन्स 0, तो x इक्वल टू 0। नाउ तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं हमें यहाँ से, वो होंगे हमारे 0,0। एक कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, उसके लिए पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू 2 या y इक्वल्स टू 2 पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x इक्वल टू 10 या y इक्वल टू 1 पुट करते हैं, जिसकी मतलब छोटी वैल्यू मिलेगी। जब y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 5 इंटू 1 5। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं यहाँ से वो मिलते हैं 5,0। तो इसके लिए हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे सबसे पहले इस तरीके से, और उस बॉक्स में यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे x की और y की, जो कि हैं 0,0 और 5,0। अब इस इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सॉरी दैट्स इट 5,1, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, क्लियर कर लीजिएगा। दैट्स इट 5,1। अब इसके बाद में हमें इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, और उस ग्राफ से हमें ये बताना है कि जो हमारा बॉडी है अगर वो 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्क डन कितना होगा। तो वैसे तो हम यहीं से बता सकते हैं वर्क डन। देखिए जब y इक्वल टू 2 यूनिट होगा तो x इक्वल टू 10 आएगा, और y इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 10 होगा। तो हमें करना क्या, ग्राफ के थ्रू बताना है। तो पहले हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राफ आपको भी ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। अब मैं कहा गया है कि फर्स्ट पॉइंट है 0,0, दैट इज 0,0। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वो है 5,1। तो 5,1 करने के लिए हम यहाँ कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं 3, 4, 5 और 1 को सपोज करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा रहेगा 5,1। तो इसके बाद में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, तो ग्राफ हमें इस तरीके से मिलेगा। तो हमें क्या कहा गया है, अब हमें जो ग्राफ तो मिल चुका है, अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वर्क डन। ठीक है, वर्क डन हमें फाइंड करना है यहाँ से। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। जब बॉडी 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उस केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए जब x इक्वल टू, देखिए हमारा जो x है वो किसको डिनोट कर रहा है, हमने इस थ्रू में लेट किया था। जो x है हमारा वो क्या है, वर्क डन है, और जो y है वो क्या है, हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो हम इसको मानेंगे यहाँ से कि ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है y एक्सिस में, और जो हमारा x एक्सिस में है वो क्या है, हमारा वर्क डन है। आगे क्या कहा गया था आपसे, जब वर्क डन 0 होगा तो उस समय, देखिए मैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्व करेंगे, मैं सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर ग्राफ से। जब x 0 है तो उस केस में y कितना है, वो भी 0 है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, ग्राफ से हम देख पा रहे हैं कि x 0 के लिए y 0 है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि जब when work done is 0 the distance traveled by the body is also 0 यूनिट। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इसी तरीके से ग्राफ पेपर में जब आप पूरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको जब आपका जो वैल्यू रहेगी 2 यूनिट्स आपकी वर्क डन के लिए, तो आपको उसके लिए भी आपका यहाँ पर ग्राफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में।